लोकसभा चुनाव भले ही 2024 में है, लेकिन चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। 80 लोकसभा सीटों के साथ केंद्र की सत्ता का रास्ता तय करने वाले उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी मिशन 80 के साथ चुनावी मैदान में है, तो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जिलों में शिविर के जरिए अपनी तैयारियां पुख्ता बनाने की तैयारी की है। इसी बीच हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने अयोध्या की जनता का मिजाज जानने की कोशिश की। आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों का झुकाव किस पार्टी की तरफ है? देखिए अयोध्या वासियों ने क्या कुछ कहा। 24 चुनाव नजदीक है, ऐसे में यूपी से अखिलेश ने पीएम मोदी को अभी से चुनौती देना शुरू कर दिया है। जिले खीरी से बूथ लोग जन जागरण यात्रा की शुरुआत कर दी है। अब देखना है इस यात्रा के जरिए अखिलेश की ललकार में कितना दम है। आइए बात करते हैं अयोध्या की जनता जनार्दन से। इससे क्या ये अखिलेश जी के मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ेगा कि वो किस तरह से चुनाव को करते हैं, किस तरह से अपनी मैनेजमेंट पावर को डेवलप करते हैं, क्योंकि इनका मैनेजमेंट ही कमज़ोर रहा है, इसलिए इनकी पार्टी थोड़ा वीक चली गई है। और बाकी बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो तो चुनाव ही बताएगा। लेकिन बहुत कुछ खास मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करेगा कि अखिलेश का मैनेजमेंट किस तरह से आता है सामने। और रैलियाँ सबकी होती रहती हैं, बहुत सारी रैलियाँ निकली, लेकिन उसका बहुत असर नहीं हुआ है। अब आप देखते हैं कैसे क्या असर होता है। अब रैली होने के बाद ही वो क्लियर होगा कि इनका रैली का क्या फ़र्क पड़ा क्या नहीं हुआ। एनालिसिस तो बाद में होगा। हम लोग पूरा देख रहे, ऑटो रिक्शा भी चला रहे, सब देख रहे कि कौन सरकार सही कार्य कर रही है और कौन सरकार सही कार्य नहीं कर रही। तो मेरे हिसाब से बीजेपी अपना कार्य ठीक कर रही है और हर जगह अयोध्या में सब कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है। थोड़ा सा दिक्कत है, झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा और जनता को सारी दिक्कत तो भी खत्म हो जाएगी। हम भाई बीजेपी के सपोर्ट पे बुरा है। ये लोग जितना भी हाथ पार मारना चाहेंगे मान ले, महागठबंधन कर ले, और नीतीश कुमार ये सपा वाले जितने भी गठबंधन कर ले, ये कोई पर, क्योंकि जनता हर एक आदमी देख रहा है ना, समझ रहा है। तो ये जो गठबंधन कर दिया ना, तो यही बड़ी गलती है। हमको लड़ना था तो अकेले पार्टी, जैसे ये बीजेपी वाले अपने अपने पार्टी में समर्थन कर रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे, तो ये लोग गठबंधन करके बहुत गलती कर दिया है। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। विपक्ष पार्टी चाहे जितने हाथ पांव मार ले, उसे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? सरकार हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है। बैटरी वाला रिक्शा दे रही है, हम लोग को पेंशन बढ़ा रही है और हम लोग को और सुविधा देने की प्रयास कर रही है। वाला पूर्व में भी कई बार इस तरह की कार्य योजनाएं इनकी चल चुकी हैं, लेकिन उससे मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विकास का काम हो रहा। हालांकि नए काम में दिक्कतें कुछ न कुछ आती हैं, लेकिन हर तरीके का सहयोग भाजपा को मिल रहा है। वो अपना प्रयास करते रहें, भाजपा पे कोई फ़र्क नहीं। भाजपा काम करने वाली पार्टी है, इस पे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो तो कई बार एक से छोड़ के दूसरे से गठबंधन हुआ, दूसरे से तीसरे से गठबंधन हुआ, इस तरीके गठबंधन होते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, भाजपा अपना काम कर रही है। भाजपा अपने काम पर ध्यान देती है, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। इनका पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी साफ होने जा रही है। एसी के नेता हैं, ट्वीट करके काम चलाते हैं। युवराज हैं, निकले हैं, कहीं किसी दिन धूप लग जाएगी फिर घर में चले जाएंगे। 14 की क्या स्थिति हुई, 19 की क्या स्थिति हुई और 24 में रिकॉर्ड वोटों से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी पुनः सरकार बनाए। कोई इसमें संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जनता जिस तरह से भाजपा की सरकार में त्रस्त है, वो चाहे शिक्षा के सवाल को लेकर, चाहे नौकरियों के सवाल को लेकर, चाहे व्यवसाय और रोजगार के सवाल को लेकर के, या अन्य सारे मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, व्यभिचार के मुद्दे पर, आप देख लीजिए पहलवानों का मामला दिल्ली स्तर पर किस तरह से जाती की जा रही है। इन सारे सवालों पर जनता आज खुद विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है और वो उनका जवाब 24 में देना चाहती है। अखिलेश जी की जन जागरण यात्रा जो खीरी से शुरू हुई है, वो पूरे प्रदेश में होने जा रही है धीरे धीरे करके, और उसका बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। तो देखा आपने, लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव और फिर निकाय चुनाव में शिकस्त का सामना करने वाले अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी टिफिन बैठकों से लेकर तमाम आयोजनों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है।
बहरहाल चुनाव में अभी वक्त है, हालांकि उससे पहले दोनों प्रमुख दल वोटरों को साधने के लिए तमाम कवायदे कर रहे हैं। खैर, उनकी ये कोशिश कितनी काम आती है और कौन केंद्र की सत्ता के शिखर तक पहुंचता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम और अहम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।